विनोद जी, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपके कुछ चुनावी वादे भी होंगे जो जनता तक जाने चाहिए, और जिसको आप सोच के प्लानिंग कर रहे हैं कि आने वाले समय में जब मैं जीत के आऊंगा तो फिर मैं अपनी जनता के लिए ये काम करूंगा। वो कौन से ऐसे 5 मुद्दे 6 मुद्दे हैं? मैं अपने सारे चुनावी वादे मेरे क्षेत्र की सम्मानित जनता से, जितनी भी मैंने स्पीच दी है अभी, जितने मैंने भाषण दिए, पॉलिटिकल स्पीच जो दी है, उसमें सबको बता चुका हूँ कि सबसे पहला मेरा मुद्दा है, चुनावी जो मेरा वादा है, लेंटर माफिया राज खत्म करना। अगर मेरे क्षेत्र में मेरी क्षेत्र की सम्मानित जनता मुझे चुनकर भेजती है तो मेरे क्षेत्र से कोई भी किसी गरीब अमीर मीडियम क्लास व्यक्ति से लेंटर के नाम पर कोई उगाही नहीं होगी। अगर कोई करता भी है तो मैंने पहले ही बोला है कि वो पैसा मैं अपने घर से वापस करूंगा, और उस अफसर का क्या करना है ये मैं बाद में देखूंगा। दूसरा, मेरी कोशिश रहेगी, जो मेरा मेन मुद्दा है गोकलपुर ड्रेन जो खुला है एकदम, और मैं कोशिश करूंगा इसको पटवाऊं, और इसके ऊपर जगह जगह छोटे छोटे पार्क या कुछ ऐसी चीजें जो मेरी क्षेत्रीय जनता के काम आ सके, जिसमें हमारे बड़े बुजुर्ग बैठ सकें, छोटे बच्चे खेल सकें, महिलाएं बैठ सकें। ये मेरा दूसरा मुद्दा है। तीसरा है, महिलाओं के लिए केंद्र जैसे खोले, सिलाई कढ़ाई केंद्र खोले, या उन जो हमारे जो सहायतार्थ बच्चियां हैं उनके लिए कोई ऐसे कोर्सेज खोले जाएं कि जो वहां सीखें और वो अपनी छोटी मोटी कमाई का जरिया बना सकें। और एक चौथा मुद्दा है कि जो हमारे यहाँ रेडी पटरी लगती है, जो हमारे गरीब व्यक्ति जो लगाते हैं, उनसे पैसे उगाए जाते हैं एमसीडी के माध्यम से या किसी दूसरे लोगों के माध्यम से, तो मेरी कोशिश रहेगी उनको एक परमानेंट कोई ऐसी जगह दी जाए जिससे क्षेत्र के व्यक्तियों को परेशानी ना हो, कुछ ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई परेशानी ना हो, जाम भी ना लगे, उनका भी काम हो जाए और क्षेत्र की परेशानी भी हल हो जाए। और बहुत सारे मुद्दे हैं। मेन सफाई का मुद्दा है, जो हमारे यहाँ सफाई नहीं होती है। कर्मचारियों की कमी तो नहीं है, पर कर्मचारी कम काम करते हैं क्योंकि दिखाए ज्यादा जाते हैं और लगाए कम जाते हैं। नालियों की सफाई है, गलियों की सफाइयां हैं, बहुत सारी सफाई व्यवस्था है, पार्कों की सफाइयां हैं, बड़े नाले की सफाई है जो सुचारू रूप से समय पर होनी चाहिए, जो होती नहीं है। बहुत सारे मुद्दे हैं। ऐसा भी है कि यहाँ पे कोई बड़ा पार्क नहीं है, और आपने अपनी स्पीच में बोला है कि मैं जब भी ऐसा होगा, मैं जीत के आऊंगा, जब भी मेरा काम ऐसे करना होगा तो मैं पुश्ते के उस पार जमुना खादर में ऐसा कोई पार्क बनाऊंगा जहाँ बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों के, अपने नाती पोतों के साथ जाके खेल सकें, बैठ सकें, योगा कर सकें। ऐसा क्या प्लान है आपका? मेरा पूरा प्लान यही जो आपने खुद बता दिया, एक बड़ा पार्क बनाने के लिए जिसमें बच्चे खेल भी सके, थोड़ी बड़ी जगह हो, स्पेस हो, थोड़ा उसमें स्टेडियम टाइप का कुछ छोटा सा बन जाए, जिसमें हमारे क्षेत्र के बच्चे, क्योंकि हमारे क्षेत्र के बच्चे आजकल फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई है उन लोगों की। बुजुर्ग नहीं जा सकते, जाते तो जंगलों में घूमने जाते। कुछ ऐसी पर्टिकुलर एक सौंदर्यकरण बने, एक अच्छा पार्क बने जिसमें लोग जाएं, बच्चे भी जाएं, महिलाएं भी जाएं। ये मेरा मेन काम है जो मैं करके दिखाऊंगा। मतलब आपका कहना ये है कि उस पार्क में झूले होंगे, लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी, महिलाओं की सेफ्टी की सारी चीजें उसमें देखी जाएंगी, और साथ ही साथ बड़े बुजुर्गों के लिए मनोरंजन केंद्र टाइप का भी होगा वो। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा आप प्लान कर रहे हैं? जी जी जी। और इसके अलावा और कौन सी क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिसपे आप बात करना चाहेंगे, जिसपे आप लोगों को कहेंगे कि मैं ये भी करूंगा? क्षेत्रीय मुद्दे देखो, ये तो मेन मुद्दे हैं। लेंटर माफिया हो गया, और आपका ये सफाई व्यवस्था हो गई, गोकुलपुर ड्रेन हो गया, और बहुत सारे मुद्दे हैं। जब जनता चुन के भेजेगी, रोज नया मुद्दा आएगा, कोशिश करूंगा रोज नए मुद्दे को काम उसका करवा सकूं, उस मुद्दे को खत्म कर सकूं। देखो, अगर आप जनता में क्षेत्र की राजनीति करोगे और रोज नए काम आएंगे। एक पेंशन की व्यवस्था करनी बहुत जरूरी है। विकलांग पेंशन होती है, एमसीडी जो पेंशन दी जाती है, वो पेंशन की व्यवस्था करनी जरूरी है। पेंशनें बंद हुई पड़ी है, नई नई लग रही है। तो वो सब जो मेन काम, जो भी जनता के हित के काम होंगे और जो एमसीडी के थ्रू हो सकते हैं, 100% होंगे। और जो दूसरे काम जो एमसीडी के अंतर्गत नहीं भी आते होंगे, उसमें पूरी कोशिश करूंगा उसको कराने। आरडब्ल्यूए है कई जगह, उसके साथ आप कैसे ट्यूनिंग करने वाले हैं? मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितनी भी हमारे यहाँ आरडब्ल्यू हैं, हर कॉलोनी में है, मैक्सिमम मैंने देखा है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी उन सब लोगों से मिलकर एक नए भजनपुरे का निर्माण करें, और कोशिश करेंगे कि स्वच्छ, सुंदर और ग्रीन भजनपुरा बनाया जाए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी उन लोगों से मिलकर, जहाँ जहाँ गमलों की जरूरत है, सफाई व्यवस्था की जरूरत है, नालियां बंद हैं, नालियां खोलने की जरूरत है, या कूड़ा उठता नहीं है, समय से नहीं उठता है, जो भी आरडब्ल्यू के लोग होंगे, जो भी पदाधिकारी होंगे, उनसे मिलकर उनकी राय लेकर हम काम करेंगे और एक नए भजनपुरे का निर्माण करेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि आप एरिया को ग्रीन भी करेंगे। कहीं आरडब्ल्यूए नहीं है तो वहां पे आप कैसे काम करेंगे? जहाँ आरडब्ल्यू नहीं होती है वहाँ सम्मानित क्षेत्रवासी तो होते हैं ना, बुजुर्ग लोग होते हैं, मौजूद लोग होते हैं, जो चाहते हैं
कि हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। उनसे मिलकर बात की जाएगी, उनकी समस्याएं सुनी जाएगी, उन समस्याओं को निवारण किया जाएगा। और जो ये RWA के थ्रू मुझे काम करने में उनके थ्रू करूंगा। मैसेज क्या है आपका लोगों के लिए? मैसेज मेरा यही है कि इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, बिना किसी पद के काम कर रहा हूँ, बिना किसी सरकारी निधि के काम कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ, मैंने ईमानदारी से आपकी सेवा की है, सच्ची सेवा की है। अगर आपको लगता है कि मैंने अब तक आपकी सेवा इन लोगों से, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, अगर इन लोगों ने मुझसे 10% भी आपका काम किया हो तो आप इनको वोट दे दो। मैं तो सिर्फ आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर यहाँ से भजनपुरा वार्ड से जमींदारी प्रथा खत्म करेंगे। ये गुलामी की जो जंजीरें हैं इनको तोड़कर बाहर निकलेंगे। देश आजाद हुए बहुत साल हो गए हैं, अब हमें भजनपुरे को आजाद कराना है इन भ्रष्टाचारियों से, इन निकम्मों से, इन जमींदारों से। ये जो लोग झगड़ा कर हमारे क्षेत्रवासियों को परेशान कर रहे हैं, इनसे मैं निजात दिलाऊंगा। विनोद जी, आपने झगड़े की बात की, किस तरह का झगड़ा, क्या है ये सब? किस तरीके का झगड़ा? झगड़े के तरीके नहीं मुझे समझ में आ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को धमकियां दी जा रही हैं, जिनको मैंने पोलिंग एजेंट बनाने की कोशिश की उनको घर बिठा दिया गया है, उनको धमकी दे दी गई कि टेबल पर नजर मत आ जाइए। मैंने पहले भी अपने भाषणों में बोला था, शायद मेरी टेबल ना लग पाए, शायद मेरे एजेंट ना बन पाए, पर मेरी क्षेत्र की सम्मानित जनता इसका जवाब हाथी का बटन दबाकर देगी और ये 7 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। और दूसरा बता दूं आपको झगड़े की बातें, आज मेरे क्षेत्र की जो बच्चियां मेरी वोट बांट रही थी उनकी वोट छीनकर नाली में फेंक दी गई। कुछ मेरे कार्यकर्ताओं को उठाकर अपने घरों में बंद कर दिया गया। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? क्या जबरदस्ती ये मतलब यूपी बिहार बनाना चाहते हैं दिल्ली को? ये आपको लगता है ये इस तरह की ओछी हरकतें कर इलेक्शन जीत जाएंगे? उठा लो पूरे सुनावपुरी को, उठा लो पूरे भजनपुरा वार्ड को बंद कर दो। 4 तारीख को तो खोलोगे, 4 तारीख को तो बटन दबेगा, 7 तारीख को पता लग जाएगा आपने कितने लोग उठाए और उसकी वजह से कितने हजारों से आप हारे, ये जनता बताएगी। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन ऐसा कर रहा है? देखिए, नाम मैं नहीं ले सकता। अगर चुनाव प्रचार की बात नहीं होती खुल के भी बोल सकता हूं, मैं डरता नहीं हूं किसी से भी। और बात है चुनाव की, मैं अभी किसी का नाम लेके उस पर एलिगेशन नहीं ला सकता। ये क्षेत्र की जनता और आप खुद जानते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है इस तरह की हरकतें कर सकता है। वो कर रहा है, करने दो। हम चुप बैठे, हम शांति से बैठे, जितना करना है कर लो, जिसको बंद करना है बंद कर लो, जिसको उठाना है उठाओ, जिसको मारना है मारो। लोगों को मारा पीटा जा रहा है, रात रात घरों से धमकी दी जा रही है, 12-12 1-1 बजे घर को कुंडा खड़ा करके बोले यार कल नजर मत आ जाएगी। कौन सा इलेक्शन है? क्या करना चाहते हैं? लड़ो इलेक्शन, पता लग जाएगा जनता क्या आदेश देती है। मतलब आप एलिगेशन लगा रहे हैं, नाम बताने से आप पीछे क्यों हट रहे हैं? नाम मैं बता दूंगा, पर वो व्यक्ति बेचारे मीडियम क्लास लोग हैं, वो आगे आना नहीं चाहते। अगर एक व्यक्ति भी मेरे साथ खड़ा हो गया ना, मैं नाम भी बता दूंगा, करने वाले क्या भी और जिसका हुआ। सिर्फ मैं वेट कर रहा हूं, कोई तो हीरो आएगा, कोई तो इस देश को, इस भजनपुरा को आजाद करने वाला ऐसा लड़का पैदा होगा जो इनका नाम लेके मेरे साथ खड़ा हो जाएगा, उसके बाद मैं बता दूंगा। लोगों से अपील क्या करेंगे? लोगों से सीधी अपील है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, ये जमींदारी खत्म करनी है, बदमाशी खत्म करनी है। भजनपुरा वार्ड को इन जमींदारों से, इन गुलामी की जंजीरों से आजादी दिलानी है, यही अपील है। ये अंधकार की पट्टी खोल लो, आज जो दिख रहा है उसे देखकर इस हाथी के बटन को दबाओ, अपने भाई को, अपने सेवक को, अपने बेटे को, सच्चे सेवादार को जिताओ। और इस गुलामी की जंजीरों से अगर कोई आजादी दिला सकता है तो ये आपका भाई, आपका बेटा ही दिला सकता है। मैं लड़ रहा हूं आपकी लड़ाई, पर आपको मेरा साथ देना होगा। 4 तारीख को अपने भजनपुरा वार्ड के वोटरों से क्या अपील करेंगे आप? मेरी क्षेत्र की सम्मानित जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आने वाली 4 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर अपने भाई को, अपने बेटे को, एक सच्चे सेवादार को भारी बहुमतों से विजयी बनाए। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारा भजनपुरा वार्ड दिल्ली का नंबर 1 वार्ड बने। जय हिंद, जय भारत।